ओके, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक दैट इज़ रिटेल। रिटेल मैनेजमेंट होता क्या है। हम अक्सर हमारे घर के आसपास जो छोटे रिटेल शॉप्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में परचून की दुकान भी बोलते हैं, तो वहाँ पर जाके शॉपिंग करते हैं। ये जो रिटेल है, मतलब हम थोड़ा थोड़ा जो सामान लाते हैं मार्केट से। अब ये शुरू कहाँ से होता है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग का देखें कि जो कंपनीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसके बाद होलसेलर को दे देती है, होलसेलर रिटेलर को दे देता है और रिटेलर से हम लाते हैं। और आज अगर देखें तो हमारी कोई सी भी ऐसी कॉलोनी नहीं होगी जहाँ पर 2 या 3 रिटेल शॉप नहीं मिलती हैं। जनरली 2 कॉलोनीज़ के बीच में एक बड़ी सी शॉप होती है, वो जनरली रिटेल की ही होती है, और जहाँ पर हमेशा हर रोज़ भीड़ दिखती है। आप जब भी जाओगे वहाँ आपको रश मिलेगा ही मिलेगा। अब देखें तो पूरे वर्ल्ड में अगर सिचुएशन देखें तो रिटेलिंग इज़ अ ग्लोबल हाईटेक इंडस्ट्री। मतलब ये इट इज़ नॉट लाइक एक छोटी सी शॉप है। अब इसका कंसेप्ट पूरी तरह से चेंज हो गया। इवन आप रिलायंस को देख लो, रिलायंस फ्रेश आप जाते होगे जिसका स्मार्ट पॉइंट नाम हो गया है, या आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, आपने विशाल मेगा मॉल का नाम सुना होगा, आपने डी मार्ट सुना होगा। तो ये सब क्या है, ये सब रिटेल हाउस है। मतलब ये कंपनी से ही डायरेक्टली ख़रीद लेते हैं। हालांकि अब पहले तक ये कंसेप्ट होता था तो रिटेलर जो है होलसेलर से ख़रीदता था, बट आजकल रिटेलर इतने बड़े हो गए हैं कि वो सीधे कंपनी से बल्क में परचेस कर लेते हैं, इकट्ठा माल खरीद लेते हैं। तो वो इस तरह से होने से क्या होता है, हमको सस्ता पड़ जाता है ना, और फिर वो हमें सस्ता दे देते हैं। सो हाईटेक इंडस्ट्री दैट प्लेज अ मेजर रोल इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। अबाउट 1 in 5 US वर्कर्स इज एम्प्लॉयड बाय रिटेलर्स। इंक्रीजिंगली रिटेलर्स, अगर देखा जाए तो यूएस में तो इतने जॉब्स हैं रिटेलर के लिए, एक रिटेल शॉप में काम करने के लिए, कि हर 5वां वर्कर जो है अमेरिका में वो रिटेल में ही काम कर रहा है। मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो सब तो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल यूएस में रिटेल में काम कर रहे हैं, मतलब रिटेल शॉप पे काम कर रहे हैं। इंक्रीजिंगली रिटेलर्स आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू मोर देन वन चैनल। और जो कंपनीज़ हैं वो भी बहुत अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाती है, चाहे वो रिटेलर ही क्यों ना हो। जैसे स्टोर्स, डी मार्ट है या रिलायंस है, तो वो स्टोर के थ्रू माल पहुंचाते हैं। इंटरनेट, मतलब ई कॉमर्स वगैरह जो हम सुनते हैं आजकल कि वेबसाइट बनी हुई है, जैसे आप जियो पे जाओगे, जियो.com पे, या जियो मार्ट पे जाओगे, तो आप उसके थ्रू भी परचेजिंग कर सकते हो, सामान खरीद सकते हो। तो कंपनी उसके थ्रू भी प्रोडक्ट दे रही है। कैटलॉग्स होते हैं आपके घर पे, पैम्पलेट्स आती है, न्यूज़पेपर में ऐड आता है, या इवन ऑनलाइन कैटलॉग्स भी अवेलेबल हैं आजकल, आप उसके थ्रू भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। फॉर्म सेलिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स सच एज ड्राई क्लीनिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयर्स आर ऑल्सो रिटेलर। और देखा जाए तो ये जो रिटेलर्स हैं, आप ड्राई क्लीन करा रहे हो या अपनी गाड़ी ठीक करा रहे हो, तो ये भी रिटेल की शॉप्स होती हैं। जैसे कॉलोनी में आपके शॉप होगी जहाँ पर आप कपड़े धोने के लिए देते होगे, वॉश करने के लिए, क्लीनिंग, प्रेस करने के लिए। तो ये सब भी शॉप्स जो होती है रिटेल की शॉप कहलाती हैं। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप कहीं ऑटोमोबाइल पर चले गए और आपने वहाँ गाड़ी ठीक करा ली, तो ये भी सब रिटेल की ही शॉप्स होती हैं। अब रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है वो दिया हुआ है। The various processes which help the consumers to procure the desired merchandise from the retail stores for their end use refers to retail management। मतलब आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसके बाद आप यूज़ कर रहे हो, तभी वो रिटेलर ने आपको बेचा ऐसा माना जाएगा। अगर वो बल्क में ख़रीद के और फिर रिटेलर को दे रहा है तो वो तो होलसेलर कहलाएगा। तो रिटेलर के लिए ये होना ज़रूरी होता है दैट यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट टू एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन कहलाता है, जो प्रोडक्ट यूज़ कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है ना, तो उसको हम रिटेलर बोलते हैं। तो रिटेल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कस्टमर्स इनटू द स्टोर एंड फुलफिल देयर बाइंग नीड्स। तो रिटेल मैनेजमेंट क्या करता है, रिटेल क्या करता है, रिटेलर की माल लेकर आ जाता है जो कंज्यूमर की डिमांड है। जैसे आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो, आप किस तरह की चाय यूज़ करते हो, ऐसे आपकी कॉलोनी में जो अलग अलग लोग हैं वो कौन से चाय यूज़ करते हैं, तो उस रिटेलर के पास में वही चाय मिलेगी। क्यों? बिकॉज ही इज़ अवेयर कि यहाँ के लोग कौन सी चाय पसंद करते हैं। आप टीवी पे ऐड देख के अगर आपने कोई नया ब्रांड बोल दिया, तो वो बोलेगा नहीं ये तो नहीं है मेरे पास, तो ये 4 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। हाँ, अगर हम बात करें रिटेल की, बड़ी शॉप्स जो होती हैं, डी मार्ट हुई, वॉलमार्ट हुई, उनके पास ज़रूर इस तरह की वैरायटीज़ मिल जाती हैं।
क्योंकि वो बल्क में परचेस करते हैं और उनकी कितनी कैपेसिटी भी होती है. सो रिटेल मैनेजमेंट मेक्स शॉपिंग अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस एंड इंश्योर्स द कस्टमर्स लीव द स्टोर विथ अ स्माइल. In simpler words, retailer management helps customer shop without any difficulty. तो रिटेल मैनेजर होता है या रिटेल मैनेजमेंट होता है, वो ये कोशिश करता है कि कस्टमर जब शॉप से जाए तो वो खुश होके जाए. कस्टमर कैसे खुश होगा? एक तो जब वो गया तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उससे पूछा जाए सर व्हाट यू वांट. फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली प्रोडक्ट्स दिखाए जाएं, उसको शेल्फ पे वो प्रोडक्ट हो जो वो चाहता है. ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, अरे सर मैं लिख लेता हूँ, मैं आपको मंगा दूंगा 2-4 दिन बाद. सो इट मेक्स अ बैड इम्प्रेशन. तो वो प्रोडक्ट आपके पास में होना चाहिए जो कस्टमर चाहता है. एंड विथ अ डिस्काउंट ऑल्सो. एक कस्टमर तब भी ज़्यादा खुश होगा जब उसको डिस्काउंट मिलेगा. अगर MRP पे आप 5% भी डिस्काउंट दे दोगे, सो ही विल बी मोर हैप्पी. दैन रिटेलिंग होता क्या है? व्हाट इज़ रिटेलिंग? हम वो डिस्कस करते हैं. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस. इट कंसिस्ट, मतलब देखा जाए तो एक तरह से बिजनेस करने का तरीका है. रिटेल क्या है? वो कोई चैरिटी नहीं होती है ना. वो अपने आप में एक बिजनेस है. सेकेंड दिया, इट कंसिस्ट ऑफ सेलिंग मर्केंडाइज फ्रॉम अ परमानेंट लोकेशन. मतलब जो रिटेल स्टोर होती है वो तो एक जगह फिक्स होती है, तो वो मूवेबल शॉप नहीं होती है. जैसे इट इज़ नॉट लाइक कि जो ठेला वाला या रेडी वाला होते हैं सब्जी लेकर घूम रहे हैं, हालांकि वो भी रिटेलर ही कहलाते हैं, बट स्टिल जो जनरली किराना स्टोर वगैरह होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं, वो एक परमानेंट लोकेशन में होते हैं. इवन इफ़ यू टॉक अबाउट सम सब्जी वाला एंड रेड़ा वगैरह होते हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक लोकेशन में मूव होते हैं, उसी उसी एरिया में वो घूमते हैं, तो वो भी रिटेल की कैटेगरी में आते हैं. थर्ड पॉइंट है, दीज कंज्यूमर्स में बी इंडिविजुअल बायर्स और कॉरपोरेट. मतलब ये कंज्यूमर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल बायर्स भी हो सकते हैं या कॉरपोरेट भी हो सकते हैं. मतलब जैसे इंडिविजुअल बायर कौन हो गया कि उसने जैसा शैम्पू क्रीम रख लिया तो वो इंडिविजुअल बायर हो गया. लेकिन अगर वो स्टील रखता है और वो कंपनीज में कांटेक्ट कर रहा है और वो कंपनी को स्टील की ज़रूरत पड़ती है, नॉट फॉर द सेल, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके बनाने के बेचने की नहीं. जैसे कंप्यूटर है ना, आप कंप्यूटर सेल कर रहे हो और आपने कंपनी को बोला कि कंपनी को ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर की, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका रिकॉर्ड उसको रखना है, तो वहाँ पर वो रिकॉर्ड जब वो रखेगा तो उसको कंप्यूटर तो चाहिए. अब आप उसको ये कंप्यूटर बेच रहे हो तो वो कंपनी के लिए आप रिटेलर हुए. क्यों? क्योंकि कंपनी एंड यूज़ के लिए ले रही है. अगर कंपनी, आप मान लो आप फ्रिज बेचने का काम करते हो, अब आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, एक कंपनी ने आपसे कांटेक्ट करा कि आप मुझे फ्रीज़र दे दो, इतने हमें रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है 5 की. क्यों? इसलिए नहीं कि वो उसको फर्दर सेल करेगी, बेचेगी, वो इसलिए ले रही है क्योंकि कंपनी को अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को ठंडा पानी पिलाना है, कोल्ड ड्रिंक रखनी है, कुछ स्नैक्स रखवाना है, तो इसलिए उसको वो फ्रिज चाहिए जिससे वो कंपनी खुद यूज़ करें. तो चाहे वो इंडिविजुअल बायर्स हो या कॉरपोरेट हो, ये रिटेल की कैटेगरी में आता है. Retailer purchases goods or merchandise in bulk from manufacturers directly and then sells in small quantities. जो रिटेलर होता है वो जो पूरी पेटी की पेटी लेकर आता है, जिसको ये लोग खोखा बोलते हैं, बल्क में परचेस करता है. जैसा साबुन है तो वो 4-5 या 10 नहीं लाता. अगेन डिपेंड करता है कि रिटेलर कितना बड़ा है. डी मार्ट है तो उसके पास तो बल्क में सामान रहता है. लेकिन हम कॉलोनी की शॉप की बात करें जो एक्चुअल रिटेल शॉप्स होती हैं, आई हैं शुरू के ज़माने से, तो उनके पास में तो आपको एक पेटी मिल जाएगा जिसमें 500 साबुन होंगे, 100 साबुन होंगे एक पर्टिकुलर कंपनी के. जब वो बिक जाएंगे तब वो फिर और साबुन ले आएगा, लेकिन एट अ टाइम उसके वो बहुत बल्क में नहीं परचेस कर पाता, बट स्टिल उससे तो ज़्यादा ही परचेस करता है जितना हम उससे जाके खरीदते हैं. The retailer purchases goods, then shops may be located in residential areas, colony, streets, community centers or in a modern shopping arcades or malls. तो जो रिटेलर होता है वो जनरली छोटी छोटी शॉप्स आप देखते हो कॉलोनी में होता है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में होता है, स्ट्रीट्स में होता है, कोई सेंटर कम्युनिटी वगैरह हो गया वहाँ होता है, और आजकल तो मॉल्स वगैरह में भी होता है. तो वहाँ से आपको जाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. देन मीनिंग ऑफ रिटेलिंग हम और डिस्कस कर लेते हैं. डेफिनेशन दे रहा हूँ कोटलर की. Retailing includes all the activities involved in selling goods or services to find consumers for personal or non-business uses.
मतलब जनरली जो रिटेलर होते हैं उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो एक रिटेलर अपने फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए करता है। अब जैसे वो शॉप प्रोडक्ट ख़रीद के लेकर आ रहा है, दैन वो उसको अपने शेल्फ पे रख रहा है, फिर आप उससे परचेस करने आ रहे हो, फिर वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है और पैसे ले रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ये रिटेलिंग कहलाती हैं। अब इसमें एक वर्ड दिया है डेफिनेशन में आखिरी में, दैट इज़ नॉन बिजनेस यूजेस। मतलब वो उसका कमर्शियल यूज़ ना करें। अगर वो एक कंप्यूटर रख रहा है और उसने साइबर कैफ़े खोल लिया है तो वो और लोगों के लिए रिटेलर है, लेकिन मैं कंप्यूटर उसको बेच के आया हूँ तो वो मैं उसके लिए रिटेलर नहीं कहलाऊँगा। क्यों? बिकॉज ही इज़ नॉट एंड यूज़र। वो उस प्रोडक्ट को बिजनेस पर्पज से आगे यूज़ करेगा, इसलिए वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। देन आगे दिया है प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग ग्रेटर सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। तो जो कंपनी होती है वो किस तरह से प्रोडक्ट को वो प्रमोट भी करता है। मतलब जो बड़े रिटेलर होते हैं ना, कंपनी इनको ऑर्डर भी देती है कि आप अगर हमारा इतना सामान बल्क में सेल करा दोगे तो हम आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। आज डी मार्ट पर आप जाते हो या स्मार्ट पॉइंट पे जाते हो तो वहाँ आपको प्रोडक्ट कंपैरेटिवली टू अदर शॉप इसलिए सस्ता पड़ता है क्योंकि ये बल्क में सामान लाते हैं। इवन आपको ये भी पता होगा कि आपके घर के आसपास कोई रिटेल शॉप होगी, आप वहाँ जाओ, आप देखोगे कि जहाँ वो बैठता है, जिसको हम गल्ला बोलते हैं, जो चेयर होती है, पैसा रहता है, तो वो वहाँ पीछे एक शेल्फ होती है, उसमें कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही आपको हर बार मिलेंगे और वो ऐसे भरे हुए प्रोडक्ट नहीं होते हैं, स्पेस करके रखा जाता है। तो उस चीज़ का कंपनी वाला उसको 4,000 या 5,000 रुपये महीना किराया देता है। क्यों? कि जिससे वो अपने प्रोडक्ट वहाँ रखवा सके। तो वो प्रोडक्ट का फोकस हर कस्टमर जो आता है शॉप पे, उस पे सबसे पहले वहीं फोकस जाता है, क्योंकि वो पर्सन जो है, ऑनर है, वो गल्ले पे बैठा हुआ है, जहाँ वो अपना कैश काउंटर बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ लोकल लैंग्वेज में गल्ला बोलते हैं, पर वैसे उसको कैश काउंटर बोला जाता है। तो कैश काउंटर पर ही नज़र जाती है, वो वहीं पैसा देता है। तो वो जस्ट जब तक वो चेंज कर रहा है, एक्सचेंज दे रहा है उसको, तब तक वो कस्टमर इधर उधर देखता है, तो उसकी सबसे पहले नज़र उस शेल्फ पे जाती है। तो वो जो शेल्फ होता है उसका मंथली उसको किराया मिलता है 4-5 हज़ार। तो कंपनी वाले अपना प्रोडक्ट प्रमोट कराने के लिए भी रिटेलर की हेल्प लेते हैं। ठीक है।